इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। योगी आदित्यनाथ को अपने कॉन्फिडेंस के लिए जाना जाता है। लोगों को थर्ड वेव का डर सता रहा है। पूरी दुनिया में थर्ड वेव के अलर्ट जारी किए जा रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कांवड़ यात्रा निकालने का फैसला किया है। यूपी में कांवड़ यात्रा निकालने के इस फैसले पर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक टेंशन हाई है। सुप्रीम कोर्ट भी योगी के फैसले पर सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन योगी अपने फैसले पर अड़े हैं। आखिर क्यों कांवड़ यात्रा उत्तर प्रदेश में कमिटमेंट और सेंटिमेंट का सवाल बन गई है? क्या वाकई में कांवड़ यात्रा से कोरोना फैल सकता है? और आखिर योगी आदित्यनाथ की कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? हर सवाल का जवाब मिलेगा हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। भगवान की जय। योगी आदित्यनाथ ने फैसला कर लिया है कि यूपी में कांवड़ यात्रा जरूर निकलेगी, लेकिन उनके इस फैसले के सामने 3 चुनौतियां भी खड़ी हो गई हैं। पहली चुनौती, योगी आदित्यनाथ के पड़ोसी राज्य उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने ही कह दिया कि उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा नहीं निकलेगी। दूसरी चुनौती, सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार के फैसले पर स्वतः संज्ञान ले लिया है। और तीसरी चुनौती, योगी सरकार को अब सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का जवाब देना होगा। और योगी सरकार के फैसले की वजह से अब केंद्र सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का जवाब देना होगा। कांवड़ यात्रा योगी सरकार का कमिटमेंट है। जब 2017 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो कांवड़ यात्रा बड़ा सियासी मुद्दा था और तब योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषणों में बहुत मुखर होकर भव्य कांवड़ यात्राएं निकाले जाने का वादा किया था। इसीलिए कांवड़ यात्रा योगी आदित्यनाथ के लिए सेंटिमेंट का सवाल भी है और कमिटमेंट का सवाल भी है। और यही वजह है कि वो कांवड़ यात्रा पर कोई समझौता करने के मूड में नहीं है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 2 हफ्ते पहले ही ये घोषणा कर दी थी कि यूपी में कांवड़ यात्रा जरूर निकलेगी, लेकिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने ये घोषणा की है कि उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा नहीं निकाली जाएगी। हरिद्वार को हम जो है एक कोरोना महामारी का केंद्र नहीं बनाना चाहते हैं। लोगों का जीवन हमारे लिए प्राथमिकता है। हम उससे बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं कर सकते, उसमें हम कोई कोताही नहीं बरतेंगे। इसलिए हमने यात्रा स्थगित करने का फैसला किया। चीफ मिनिस्टर तो कह चुके हैं कि 25 से हम शुरू कर रहे हैं। हम सभी से अपील करते हैं कि चूंकि कोरोना महामारी चल रही है, इसलिए लोगों का जीवन बचाना ज़्यादा जरूरी है और भगवान को भी अच्छा नहीं लगेगा किसी की जान जाएगी। पुष्कर धामी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। पुष्कर धामी ने तो यहां तक कह दिया है कि किसी की जान गई तो भगवान को भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन उनके बयान के बाद अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर बीजेपी में इतना कंफ्यूजन क्यों है? एक ही मुद्दे पर बीजेपी की 2 सरकारों के फैसले अलग अलग क्यों हैं? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद जब दिल्ली पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने, तभी पीएम ने साफ शब्दों में उन्हें निर्देश दिया था कि कोविड को लेकर किसी प्रकार से कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। साफ है, पुष्कर धामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश को ही फॉलो कर रहे हैं। मंगलवार को प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में स्पष्ट किया था कि किसी भी भीड़ भाड़ वाले आयोजन को फिलहाल टाल दिया जाए। जरा एक बार फिर पीएम का ये बयान सुनिए। पीएम के इसी बयान का सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में जिक्र किया है। आज मैं बहुत जोर देकर कहूंगा कि हिल स्टेशन में, मार्केट्स में बिना मास्क पहने, बिना प्रोटोकॉल का अमल किए बिना भारी भीड़ का उमड़ना, मैं समझता हूं एक चिंता का विषय है। ठीक नहीं है। कई बार हम ये तर्क सुनते हैं और कुछ लोग तो बड़ा सीना तान करके बोलते हैं, अरे भाई तीसरी लहर आने से पहले हम एंजॉय करना चाहते हैं। ये बात लोगों को समझाना जरूरी है कि तीसरी लहर अपने आप नहीं आएगी। कभी कभी लोग सवाल पूछते हैं तीसरी लहर की क्या तैयारी की है, तीसरी लहर के लिए आप क्या करेंगे? आज सवाल ये होना चाहिए हमारे मन में कि तीसरी लहर को आने से कैसे रोकना है, हमारे प्रोटोकॉल को चुस्ती से कैसे अमल करना है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के दरमियान पीएम मोदी ने साफ कहा था कि थर्ड वेव की आशंका को देखते हुए किसी प्रकार से कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन यूपी की सरकार ने कांवड़ यात्रा निकालने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा
क्योंकि कांवड़ यात्रा 25 जुलाई से ही शुरू होने वाली है। ऐसे में शॉर्ट पीरियड में ही इस मामले की सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट यूपी में कांवड़ यात्रा निकालने पर भले ही सख्ती दिखा रहा हो, लेकिन योगी सरकार के मंत्री कांवड़ यात्रा को लेकर एकदम कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। दावा यह किया जा रहा है कि कांवड़ यात्रा में मुश्किल इसलिए नहीं है क्योंकि यूपी में कोरोना के केस अब बहुत कम है। तो देखिए, सरकार का स्टैंड एक तो आपका है, सुप्रीम कोर्ट ने जो मांगा, सुप्रीम कोर्ट को जो भी उचित रिप्लाई होएगा, जवाब होगा, वो दिया जाएगा सम्मान के साथ। और जहां तक कि सरकार का है, सरकार कह चुकी है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कांवड़ यात्रा चलेगी। कि हर राज्य की स्थिति अपने हिसाब से चलती है, उसकी व्यवस्था भी अपने हिसाब से चलती है। और उत्तर प्रदेश 24 करोड़ का, ये सही है कि 24 करोड़ का है, मगर दूसरा पक्ष भी तो देखिए, आज उत्तर प्रदेश के अंदर 90 के नीचे केसेस हैं प्रतिदिन। उत्तर प्रदेश के अंदर वैक्सीनेशन जो है वो अधिकतम हुआ है पूरे देश के अंदर। उत्तर प्रदेश के अंदर टेस्टिंग ज्यादा हो रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर गांव सबसे ज्यादा होते हुए भी निगरानी समिति सबसे ज्यादा काम कर रही है। सवाल ये उठता है कि कई बार इसी तरीके का ओवर कॉन्फिडेंट खतरे की घंटी साबित होता है। दूसरी लहर के दौरान देश भर में जो हुआ वो सभी ने देखा, और ऐसे में उत्तर प्रदेश में सेकंड वेव के दौरान जितनी मौतें हुई हैं उसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। ऐसे में सरकार भले ही कोई दावा करे, लेकिन 24 करोड़ के यूपी में वैक्सीनेशन का काम अभी भी इतना आसान नहीं है। अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें तो कोविन ऐप के मुताबिक यूपी में अभी वैक्सीन की कुल 3,87,18,326 डोज दी गई है। यूपी में अब तक 3,25,80,250 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज मिली है। लेकिन यूपी के सामने चुनौती यह है कि अभी यूपी में सिर्फ 61,38,076 लोगों को ही वैक्सीन की दोनों डोज लग पाई है। यानी अगर देखा जाए तो यूपी की 24 करोड़ की आबादी में से अभी सिर्फ 62,38,076 लोग ही पूरी तरह से कोरोना के खतरे से बाहर निकल पाए हैं। सवाल यह भी है कि क्या वाकई में कांवड़ यात्रा थर्ड वेव के लिए सुपर स्प्रेडर साबित हो सकती है। अगर हम आंकड़ों को देखें तो कांवड़ के सबसे ज्यादा यात्री वेस्ट यूपी से होते हैं। 3 करोड़ से ज्यादा कांवड़ यात्री हरिद्वार जाते हैं और हरिद्वार से जल भर कर लाते हैं, और कई जगह इन यात्रियों के पड़ाव भी होते हैं। तो फिर सवाल यह है कि क्या योगी सरकार रिस्क ले रही है? क्या साल 2022 के चुनाव में फायदा उठाने के लिए ऐसा किया जा रहा है? देश के प्रधानमंत्री ने अभी 8 जुलाई को बोला है, अपने नई कैबिनेट से बोला है कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, कभी खत्म नहीं हुआ, और छोटी सी गलती हमारी इस लड़ाई को कमजोर कर देगी। उत्तराखंड सरकार, जहां से ये हरिद्वार में ये होता है, उस सरकार ने तुरंत मना कर दिया है। और बीजेपी शासित भारतीय जनता पार्टी की एक हठी सरकार, एक हठ योगी सरकार, जो जबरदस्ती खाली अपनी श्रद्धा दिखाना चाहती है, जो अपने प्रदेश की जनता को आग में झोंकना चाहती है, सिर्फ अपनी राजनीति के चक्कर में, वो खत्म नहीं कर रही है। तो ये खुद भी अपने आप में विरोधाभास हो रखा है। चुनाव करीब है, अगर थर्ड वेव आ गई तो चुनाव में भी लेने के देने पड़ सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी संत समुदाय और हिंदू संगठनों का कहना है कि कोरोना काल में सिर्फ धार्मिक योजनाओं पर ही रोक लगाना गलत है। मैं वहीं पर बैठा हूं, वहीं रहता हूं जहां किसान आंदोलन हो रहा है, और यहां पर कोरोना काल में, भीषण कोरोना काल में यहां समागम होता था, और वहां पर कोरोना फैलाने वाले लोग होते थे। कि जो ये चल रहा है, देखो, बहुत अवसाद में चला गया है। इस कोरोना काल में समाज बहुत अवसाद में चला गया है। अवसाद से निकलने के लिए इसी प्रकार के कार्यक्रम बहुत आवश्यक होते हैं, और इसलिए समाज को अवसाद से निकालना भी सरकार का काम होता है, समाज का काम होता है, हम सबका काम होता है। कुछ लोग देश में हैं जिनको हिंदुओं की आस्था से कोई वास्ता नहीं, हिंदुओं की आस्था से कोई वास्ता नहीं, कि उनको सत्ता पाने का रास्ता कहीं और से जाता है, इसलिए वो लोग तो बोलेंगे। इसलिए हम अपनी आस्था को भी बरकरार रखना चाहते हैं और जीवन को भी सुरक्षित रखना चाहते हैं। इसलिए कानून का पालन करते हुए, सरकार का आदेश पालन करते हुए अपनी श्रद्धा का प्रकटीकरण करेंगे, भगवान शिव का अभिषेक करेंगे और जल लेने जाएंगे। कांवड़ यात्रा का मामला कोर्ट में है, लेकिन यूपी में कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारी शुरू हो चुकी है। हेलीकॉप्टर और ड्रोन से यात्रा की निगरानी की जाएगी।
जिलों को जोन और सेक्टरों में बांटा गया है। शांति और सौहार्द पर प्रशासन का खासा जोर रहने वाला है। कांवड़ यात्रा की वीडियोग्राफी भी होगी। छोटी से छोटी घटना का संज्ञान भी लिया जाएगा और यात्रा को अच्छी तरह से पूरी करवाने की जिम्मेदारी अनुभवी अधिकारियों को सौंपी गई है ताकि कोई हादसा ना हो। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये कांवड़ यात्रा की उस वक्त की तस्वीरें हैं जब कोरोना की महामारी नहीं थी। हेलीकॉप्टर से कांवड़ यात्रियों पर यूपी के प्रशासन के द्वारा फूल बरसाए जा रहे थे। इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि कांवड़ यात्रा योगी के लिए कितनी अहम है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद यूपी में कांवड़ यात्रा पर सस्पेंस बना हुआ है। अगर अब योगी आदित्यनाथ सरकार को उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा निकालना है तो उसको अपना पक्ष अदालत के सामने बेहद मजबूती से रखना होगा। कोर्ट को समझाना होगा कि उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर के अब वो हालात नहीं हैं जो सेकंड वेव के पीक के दौरान थे। बताना ये भी होगा कि उत्तर प्रदेश में कोरोना फिलहाल पूरी तरीके से सेफ जोन में है। लेकिन सबकी निगाहें अब 16 तारीख को होंगी जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होगी। बहुत मुमकिन है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा निर्देश दे सकता है। मकसूद आलम के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, लखनऊ। और एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।